शरद पवार और अजीत पवार, अब दोनों के सामने क्या क्या विकल्प हैं। ये रिश्ते तो अजीब से हैं, लेकिन अब देखिए अजीत पवार के दावे में कितना दम है। 40 विधायकों का दावा अब कैसे सिद्ध करेंगे, क्योंकि 28 विधायक ही उनके साथ फिलहाल अभी तक नजर आ रहे हैं। 8 नेताओं के साथ उन्होंने शपथ ली है, बाकी विधायक कहां हैं। एनसीपी पर दावेदारी सिद्ध कैसे करेंगे, दावेदारी वो सिद्ध कर भी पाएंगे। एनसीपी के दावा पुख्ता करेंगे, ये तो शिवसेना वाली स्थिति हो जाएगी। अब तक 40 विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाए अजीत पवार, कहां हैं उनके 40 विधायक। 40 विधायकों का दावा क्या सच है या नहीं, अभी तक 28 की ही बात हो रही है। अब देखिए अजीत पवार क्या अपनी पार्टी को बचा पाएंगे। एक सांसद तो उनके साथ आए, अब खाई जो है दोनों के बीच में वो गहरी होती जा रही है। राष्ट्र और महाराष्ट्र की सियासत में पवार परिवार के 3 चेहरे हैं। पिता पुत्री अब एनसीपी को संभालने में जुटे हैं। अजीत पवार अपने तेवर दिखा रहे हैं। हालांकि सुप्रिया सुले अजीत पवार के बारे में कुछ भी अप्रिय नहीं बोल रही। अजीत पवार भी शालीन लहजे में एनसीपी पर दावेदारी कर रहे हैं। एमएलए ऑफ एनसीपी इज प्रेशियस टू अस। हम सबको प्यार भी करते हैं और मान और सम्मान करते हैं। अभी हर एमएलए जो एनसीपी का आज है, उसके लिए हमारे मन में प्यार, विश्वास और आदर ही है और रहेगा। उसके बाद कौन क्या करेगा वो आगे देखेंगे। द स्टोरी विल अनफोल्ड इन 2-3 डेज, बट हम साथ में एक फैमिली की तरह रहे हैं और मेरे मन में उनके लिए हमेशा प्यार ही रहेगा। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणूनच आम्ही या सरकारमध्ये सामील झालो। पुढे पण तशाच पद्धतीनं कुठल्याही निवडणुका असतील, जिल्हा परिषद असतील, तालुका पंचायत असतील, महानगरपालिका, नगरपालिका, आमदारकी, खासदारकी, तशाच प्रकारे जे पक्षाचं चिन्ह आहे, पक्षाचं नाव आहे, त्याच नावाखाली चिन्हाखाली आम्ही सगळेजण निवडणुका लढवणार। पवार परिवार और तकरार नई नहीं, लेकिन ये खाई जरूर गहरी और बड़ी है। हालांकि डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते अजीत पवार ने कह दिया कि उन्हें सभी लोगों का आशीर्वाद हासिल है। सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों का हमें आशीर्वाद है। सभी एक मिनट, सभी का आना, सभी में सवाल। भतीजे अजीत पवार के पार्टी तोड़ने पर शरद पवार नाराज हैं। वो अब जनता के बीच जाने का ऐलान कर चुके हैं। कह चुके हैं कि एनसीपी किसकी है, इसका फैसला लोग करेंगे। कुछ साथियों ने पार्टी के बिल्कुल विपरीत भूमिका ली है और वो भूमिका लेकर हम ही पार्टी है ऐसा वो दावा कर रहे हैं। अजीत पवार के साथ गए हुए कुछ विधायकों ने मुझे फोन करके कहा है कि हमारी भूमिका वो नहीं है। शरद पवार के 6 भाई और 4 बहनें हैं। पवार 8वें नंबर पर है। शरद पवार के बड़े भाई अप्पा साहब के बेटे रोहित पवार भी राजनीति में हैं। वो करजत सीट से विधायक हैं। एक और बड़े भाई अनंत राव के बेटे अजीत पवार। अब अजीत के बेटे पार्थ और दिनकर राव के पोते रोहित भी राजनीति में आ गए हैं। पार्थ ने पिछले लोकसभा चुनाव में मावल सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन परिवार का पूरा दारोमदार शरद पवार पर ही रहा, जो अब सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाने में लगे थे। लेकिन रास्ते में भतीजा खड़ा हो गया और परिवार की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। तो कभी कभार हमको भी लगता है कि राजनीति में आने के बाद हमने गलती की क्या। लेकिन ये जो भूमि है, ये महाराष्ट्र की भूमि है, ये संत विचार की भूमि है। थोर व्यक्ति के विचार इस भूमि में लोगों के मनों में है और इस सिचुएशन में लड़ना भी इसी भूमि ने, इसी विचार ने हमको सिखाया है। तो कितना भी मतदारों को लगा, मैं उनको उतना ही कहूंगा कि लड़ना तो हमको है। अजीत पवार की बगावत ने पवार परिवार को धर्म संकट में डाल दिया है, लेकिन ये लड़ाई तो राजधर्म की है। वो पार्टी में बड़ी भूमिका न मिलने से नाराज थे। अब वो अलग रास्ते पर निकल पड़े हैं। विपक्षी नेता की भूमिका से निकलकर अब सत्ता संभाल रहे हैं। शरद पवार की अनदेखी से नाराजगी थी तो अजीत पवार को विरोधी भी अच्छे लगने लगे। कभी डिप्टी सीएम फडणवीस ने अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चक्की पिसवाने की धमकी तक दी थी। अब दोनों एक ही नाव में सवार हैं। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग
लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सियासी रसूख वाले पवार परिवार का एक दिग्गज अब शिंदे सरकार के साथ है। अजीत पवार ने ताल ठोककर शरद पवार को चुनावी दंगल के लिए ललकार दिया है। मुंबई में साहिल जोशी, दिव्येश सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ पंकज खेलकर, सतारा, आज तक।